मसीह यीशु के बाबरकत और जलाले नाम में तमाम व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं, एवेंजलिस्ट समिया का सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह खर्च और इस्तेमाल करें। मेरे जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच करते हैं, हमारे चैनल को वॉच करते हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदावंद में आप बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की बातों को सुने और सैर व सूदा हों। और यकीनन जो कलाम है इसके लिए टाइम निकालना हमें बहुत मुश्किल लगता है और हम फजूल काम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो खुदा का जिंदाबख्श कलाम है जो हमारी ज़िंदगी और हमारी तरबियत के लिए होता है, इसके लिए हमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। मेरा आज का मज़मून है, मेरा आज का टॉपिक है, तमाम लोग खुदा के फ़र्जंद नहीं। मेरे साथ पहला हवाला निकालिए, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 15 आयत से अगर हम देखें, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 15 आयत अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदावंद के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिसके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आप सबने सुना कि यहाँ लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। कि अगर जहाँ लोग टेढ़े हैं वहाँ हम जो खुदा के लोग हैं, जितने खुदा को चाहने वाले, जितने खुदा को मानने वाले हैं, वो जो हैं बेनुक्स बने रहें, उनमें कोई नुक्स ना हो। अगर वो बुरे और टेढ़े लोगों में फिरते भी हैं तो बल्कि उन लोगों को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें, ना कि हम उनकी तरह बन जाएं। जैसे लोगों में हम बैठे हम उनका रवैया इख्तियार कर लें तो यानी कि हम क्या हो गए, हम भी वो हैं जो भोले और टेढ़े और कजरू लोगों में से खुदा के फर्जंद बेनुक्स जो खुदा के फर्जंद है, हमें वो बनना है जिनमें नुक्स ना हो। अगर वो बुरे लोगों में बैठते भी हैं तो बुरे लोगों को अच्छी सोबत सिखाएं, ना कि हम बुरे लोगों की सोबत को अपनाएं। आगे लिखा है, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। अगर हम टेढ़े लोगों के साथ उनके रविशों में शामिल नहीं होते, उनसे हम बचे रहते हैं, हम महफूज रहते हैं, हम जो लोग दुनियावी हैं उनके साथ उनके कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनको अपनी राहों की तरफ गामजन करते हैं। जो हमारी राहें हैं जो हमें मसीह की तरफ लेकर जाती हैं, वो दुआ, रोज़ा और मुक़द्दस मजलिस में बैठना, मुक़द्दस मजमा जमा करना, यानी कि ऐसे काम जो हैं हमें उन लोगों को जो टेढ़े और कजरू लोग हैं, ना कि हम उनकी तरह बने, बल्कि हमें उनको जो है अपनी मानित बनाना है। कि हम उनको सिखाएं कि हमें अपनी ज़िंदगी को दुआ में गुजारने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी को ब्लेसिंग की तरफ माइल करने की ज़रूरत है, ना कि हम टेढ़े लोगों की तरह उनकी रविशों में शामिल हो जाएं। हमें जो है यहाँ लिखा है, तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदावन के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। बेऐब भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में से हमने क्या करना है, बेनुक्स रहना है, जिनमें कोई नुक्स ना हो। हम नाच रंग ना देखने वाले हो, हम जो हैं डांस करने वाले ना हो, हम जो हैं चुगलियाँ करने वाले ना हो, हम लड़ाई झगड़े करने वाले ना हो, हम फसादात करने वाले ना हो, हम जो हैं एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले ना हो, हम एक दूसरे को चीर फाड़ करने वाले ना हो, बल्कि बेनुक्स रहना है। हम ऐसे ना हो कि गालियों के बदले गालियां देने वाले हों, बल्कि हमें बेनुक्स रहना है, ताकि हम क्या करें, चिरागों की तरह दिखाई देते रहें। जिस तरह चिराग रोशन रहता है, इसी तरह हम जो खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत में रहने वाले लोग हैं, हम क्या रहेंगे, रोशन रहेंगे। और अगर दूसरा हवाला मेरे साथ निकालें तो यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12 आयत अगर हम देखें, जहाँ लिखा है, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आप सब ने सुना कि यहाँ लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्होंने जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जितनों ने उसे कबूल किया। अगर आज हम
खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो यकीनन हम क्या होंगे, उसके फर्जंद बनेंगे और वो हमें हक बख्शेगा कि हम उसके फर्जंद हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर ईमान लेकर आए हैं। अगर आज हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर नहीं है तो हम उसके फर्जंद भी नहीं हैं। अगर हम उस पर ईमान नहीं रखते, उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, उसके नाम से निजात नहीं पाते, तो हम क्या हैं, उसके फर्जंद नहीं हैं, क्योंकि हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर नहीं। हमें खुदा यीशु मसीह के नाम पर क्या करना है, ईमान रखना है। लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया, यानी कि खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हमें ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, वही हमें हर तरह के गुनाहों से, हर तरह की परेशानियों से रिहाई देने वाला खुदा है। उसके सिवा और कोई दूजा नाम नहीं जो हमें गुनाहों से रिहाई बख्शे। और दुनिया के माबूद में से कोई ऐसा माबूद नहीं जिसने अपनी जान हमारे गुनाहों की खातिर दे दी, ताकि हम क्या करें, उस पर ईमान लाएं। उसके जो काम हैं, जो उसने जलाली काम दुनिया में दिखाए हैं, हम उन पर ईमान लाएं, उस पर उसकी सलीब को तकते रहें और उस पर भरोसा करते रहें, और फिर हम उसके फर्जंद बन जाएंगे। क्योंकि यह लिखा कि सब लोग जो हैं वो खुदा के फर्जंद नहीं हैं, और हमें खुदा के फर्जंद बनना है। मेरे साथ रोमियो 8 बाप उसकी 14 से 15 आयत पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है 8 बाप 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं, खुदा ने हमें मददगार दिया, रूल कुदस दिया, और वो रूल कुदस क्या है, हमारा मददगार है। अगर हम उसकी हिदायत के मुताबिक नहीं चलते तो हम क्या हैं, खुदा के बेटे नहीं हैं। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, और अगर हम रूह की हिदायत से नहीं चलते तो हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रूह जो है हमारा मददगार है, और जिसमें रूह नहीं वो कहते हैं कि बाप में से नहीं, जिसमें खुदा का रूह नहीं वो मुझ में से नहीं है। हमें ज़रूरत है कि रूह से भरें, और अगर आज हम रूह से खाली हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से खाली हैं, तो उसके रूह से हमें भरने की ज़रूरत है। हम खाली कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम उसके रूह से भर जाते हैं तो हम जोरावर हो जाते हैं। हम वो काम कर लेते हैं जो कभी हमने नहीं किया हो, वो हम में बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है जो हमारी ज़िंदगी में पहले नहीं होती। वो हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि हमारी ज़िंदगी में पहले नहीं होती, सिर्फ इस वजह से कि खुदा का रूह हम में जब बस जाता है तब हम में जोर आता है। और जब हम रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम ए अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों। सो मेरे अजीजों, आपने सुना कि हमें गुलामी की नहीं बल्कि आज़ादी की रूह मिली है, जिसके वसीला से हम ए अब्बा यानी ए बाप कहकर दुआ करते हैं। और जब कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें दुआ सिखाई गई कि तुम ये दुआ करो, और वो दुआ जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई वो यही दुआ थी, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। यानी कि हमें ए बाप कहने का हक मिल गया जो किसी और को नहीं बख्शा गया, लेकिन हमें बख्शा गया। हमें गुलामी की नहीं बल्कि आज़ादी की रूह दी गई, और उस रूह के वसीला से हमें ए अब्बा यानी कि बाप कहकर पुकारने का क्या मिला, शर्फ मिल गया कि हम खुदा को बाप कह सके। और खुदा ने हमें इतना रुतबा दिया और हमें इंसानों में से अशरफ अल मखलूक बनाया। सब चीज़ों में से जितने खुदा ने बनाया, इंसान को अशरफ अल मखलूक बनाया। और आज वही अशरफ अल मखलूक इंसान जो है खुदा के नाम से पीछे है। उनके पास इतना टाइम नहीं कि हम खुदा के लिए वक्त निकालें। हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी सांसें जो है, ये खुदा यीशु मसीह के वसीला से चल रही हैं। उसके लिए अपनी ज़िंदगियों में से कुछ लम्हे, कुछ पल निकालें, और कभी 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट,
यानी कि इस तरह से अपने दिन में से खुदा यीशु मसीह के लिए वक्त निकालें। सो खुदा इस छोटे से टॉपिक के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर कोई परेशानी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। सो हम प्रे करेंगे। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।